Hello everyone, is Ripple Shah once again from London. Regarding the very common question, so many time people ask me about the आधार कार्ड. बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, स्पेशली एनआरआई, ओसीआई कार्ड होल्डर. तो आधार कार्ड क्या है? तो आधार कार्ड इज, एज यू ऑल नो एनीवे, इज इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी. पहले जो था पान कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो जो आइडेंटिटी थी वो कनेक्टेड नहीं था विथ इनकम टैक्स और विथ गवर्नमेंट बेनिफिट और विथ गवर्नमेंट सब्सिडरी और वो सब्सिडी वगैरह दो थिंग्स के लिए. तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आधार कार्ड एक नया आइडेंटिटी चालू किया बनाना कि इससे सब चीज़ कनेक्ट हो सके एक दूसरे से. तो आधार कार्ड बहुत साल पहले लॉन्च हुआ था इंडिया में. तो बहुत सारे एनआरआई ने बिगिनिंग में करवा लिया था. तो बहुत इजी प्रोसेस था. आप अपना आईडी दिखा के आधार कार्ड बनवा सकते थे. नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट. नाउ सो मेनी पीपल आर आस्किंग, दे आर स्ट्रगलिंग टू डू द आधार कार्ड. द रीजन, द वन थिंग्स दे ब्रिंग इट फॉर एनआरआई, फॉर ओसीआई कार्ड होल्डर, minimum requirement to stay in India 182 days in 1 year time. For example, when you apply for Aadhaar card today, so last year you should be in India for minimum 182 days. अगर वो है तो ही आप बना सकते हो आधार कार्ड. देन ओनली यू आर एलिजिबल टू डू द आधार कार्ड. तो अगर कोई आधार कार्ड बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो इज़ नॉट पॉसिबल. कोई मेहनत करना नहीं, कुछ किसी से पूछना नहीं. 182 डेज यू हैव टू स्टे देयर. अगर वो नहीं होते हैं तो मेक श्योर डू नॉट ट्राई इट. वन इम्पोर्टेंट थिंग्स, कोई डोजी काम मत करना कि इसको इतने पैसे दे दिए, इसने बना के दे दिया. इज ए क्रिमिनल ऑफेंस. अगर ऐसा कुछ किया, पकड़े गए, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक पता चल जाता है या किसी ने बता दिया, तो आप सही में 180 डेज वहाँ पे ही रह जाओगे रियल लाइफ में, क्योंकि इसे क्रिमिनल ऑफेंस और उसका कंसिक्वेंसेस में डराना नहीं चाहता आपको. तो अगर ये मैच होता है, कई रिटायर लोग हैं या ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, रहते हैं वहाँ पे, और आप रह गए वहाँ पे 182 डेज और वो हो जाते हैं, तो यू आर एलिजिबल. सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, ईमेल एड्रेस एंड फोटोग्राफ्स एंड बर्थ सर्टिफिकेट इज ईजी. यू कैन अप्लाई फॉर आधार कार्ड. तो अभी जो ये नया इन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन है 182 डेज के, तो अगर वो मैच नहीं होता है तो भाई वो काम मत करना. अनदर सजेशन, जिन लोगों ने आधार कार्ड ले लिया है 5-7 साल पहले, बिगिनिंग में इजी था, तो अगर उन लोगों ने, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है एप्लीकेशन में, अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर आपका आपने यूके का लिखा है तो कोई भी मैसेज, कोई भी अपडेट नहीं आएगा आप पे. तो अगर आपके पास इंडिया का सिम कार्ड है या आपका कोई फैमिली मेंबर जो आपका खुद का फैमिली मेंबर है, अगर आपके पास नंबर नहीं है इंडिया का सिम कार्ड और उसका है, तो आप अपडेट इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट कर देना जाके अंदर ऑनलाइन. या कैसे अपडेट करना वो आपको गूगल में भी मिल जाएगा, किसी को पूछ के भी पता चल जाएगा. तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इंडिया का एक कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट कर देना आधार कार्ड की एप्लीकेशन में, अगर आपके पास आधार कार्ड अभी है तो अगर कुछ भी आधार कार्ड में भी कुछ ना कुछ नया आता रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो अगर इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपडेट कर दिया है तो इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर पे आप पे मैसेज आता रहेगा रेगुलरली. तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा. नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने आधार कार्ड 5 साल पहले निकाला और उसके बाद कुछ ना कुछ नए नए रूल्स आते गए, तो अगर आपको कुछ करना है उसमें अपडेट वगैरह कुछ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है. यूके के नंबर पे कोई मैसेज नहीं आएगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट. So concepts are clear. If you stay more than 182 days within a year in India, then you are eligible. Otherwise, you cannot do Aadhaar card. Thank you so much to all my subscribers. Like you and love you. Bye for now.